ये कहानी है बेगुन कोदर स्टेशन की। सालों पहले बेगुन कोदर गांव के लोगों को रेलवे स्टेशन जाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, जो बहुत दूर था। हमारे गांव से स्टेशन बहुत दूर है। एक स्टेशन हमारे गांव में भी होना चाहिए था। चलो आज एक अर्जी डाल देते हैं, उसमें सभी गांव वालों के दस्तखत करवा लेंगे। सभी गांव वालों ने मिलकर ऐसा ही किया और फिर रेल अधिकारी ने सोचा कि बेगुन कोदर को एक स्टेशन बनाया जाए। स्टेशन का काम शुरू हुआ। कुछ ही समय में स्टेशन बनकर तैयार हो गया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन शाम के वक्त रोज की तरह वहां से ट्रेन गुजरी। स्टेशन मास्टर को ट्रेन के पीछे एक लड़की भागती हुई दिखी। स्टेशन मास्टर कहता है, ट्रेन छूट गई, पहले आना चाहिए था। अब क्या फायदा, तेरे लिए ट्रेन रुकेगी थोड़ी। ये कहकर स्टेशन मास्टर अपने काम में लग जाता है। अगले दिन फिर वही लड़की उसे ट्रेन के साथ साथ भागती हुई दिखाई देती है। अच्छा, तो कल भी ये ट्रेन के साथ मस्ती ही कर रही थी। मुझे लगा ट्रेन छूट गई है। तीसरे दिन भी स्टेशन मास्टर को वही लड़की ट्रेन के आगे भागती हुई दिखाई दी और वो लड़की ट्रेन से भी तेज भाग रही थी। कभी ट्रेन के साथ साथ भागती, कभी ट्रेन के आगे आगे भागती। अरे ये क्या, ये लड़की तो ट्रेन से भी ज्यादा तेज भाग रही है, और वो भी ट्रेन की पटरी पर। ये देखकर स्टेशन मास्टर बहुत ही डर जाता है और वो भागकर दूसरे अधिकारी को बताता है। मास्टर साहब, पागल हो गए हो क्या? कोई लड़की ट्रेन के आगे कैसे दौड़ सकती है? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से उस लड़की को देख रहा हूँ। कोई स्टेशन मास्टर की बातों पर विश्वास नहीं करता। कुछ ही दिनों बाद अचानक स्टेशन मास्टर की तबीयत बिगड़ जाती है और वो मर जाता है। फिर वहाँ दूसरा स्टेशन मास्टर आता है। उसे भी वही लड़की ट्रेन के आगे भागती हुई दिखाई देती है। वो अपने साथ के अधिकारी से कहता है, सुदेश, मैंने भी एक लड़की को ट्रेन के आगे भागते हुए देखा है। क्या सच में? हाँ, सच में। पिछले कुछ दिनों से रोज उसी लड़की को ट्रेन के साथ भागते हुए देखता था, पर आज वो ट्रेन की पटरी पर उसके आगे भाग रही थी, बहुत तेज। इसका मतलब पुराना वाला स्टेशन मास्टर सच कह रहा था। क्या कह रहा था? क्या उसे भी ये लड़की दिखाई देती थी? हाँ, दिखती तो थी, पर किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। अगले पूरे दिन स्टेशन मास्टर उस लड़की को स्टेशन पर ढूंढते हैं, पर वो वहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। वो लड़की तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। शाम के समय वो लड़की ट्रेन के साथ फिर भागती हुई आती है और देखते देखते ट्रेन को पीछे छोड़ देती है। ये देखकर स्टेशन मास्टर डर जाता है, क्योंकि उसने पुराने स्टेशन मास्टर की कहानी भी सुन रखी थी। वो अपने सीनियर के पास जाता है और उससे कहता है, सर, मैं बेगुन कोदर स्टेशन पर काम नहीं कर सकता। क्यों, क्या हुआ? स्टेशन मास्टर पूरी बात अपने सीनियर को बताता है और कहता है, सर, मुझे कहीं भी भेज दो, पर दोबारा बेगुन कोदर कभी नहीं जाऊंगा। ये बात स्टेशन के सभी कर्मचारियों और पूरे बेगुन कोदर में फैल जाती है। स्टेशन के सभी कर्मचारी वहां से निकलने की सोचते हैं। 2 बेगुन कोदर स्टेशन के कर्मचारी आपस में बात करते हुए, सुना है कोई भी स्टेशन मास्टर यहाँ आने को तैयार नहीं है, हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ भाई, सही कहा तुमने। यहाँ रहे तो क्या पता वो भूत हमें भी मार दे। मैं तो कल ही जाकर अपना ट्रांसफर करवा लूंगा। ठीक है, तो कल हम दोनों ही साथ चलते हैं। धीरे धीरे सभी वहां से निकल जाते हैं। एक गांव वाला स्टेशन के पास से गुजरता है। उसे वही लड़की दिखाई देती है। वो डरकर वहां से भाग जाता है और गांव में जाके सबको बताता है, आज मैंने उस लड़की को ट्रेन के आगे भागते हुए देखा। मैंने तो उसे एक बार स्टेशन पे घूमते हुए देखा था। एक बार मैंने भी उसे देखा था, स्टेशन पर मजे से नाच रही थी। अरे स्टेशन पे जो पेड़ है ना, वो उसी पर रहती है। मैंने एक दिन उसे उसी पेड़ पर देखा था। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल जाती है। रेल विभाग के बड़े बड़े अधिकारी कई बार कर्मचारियों को वहां भेजने की कोशिश करते हैं। तुम बेगुन कोदर स्टेशन को संभाल सकते हो? नहीं सर, हम वहां नहीं जाएंगे, भूतिया स्टेशन है। मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा। नहीं सर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, भले ही नौकरी ही क्यों ना चली जाए। डर के मारे बेगुन कोदर स्टेशन कोई नहीं जाता। स्टेशन को हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाता है। धीरे धीरे ये बात हर जगह फैल जाती है। वहीं ये खबर सुनकर एक पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों की टीम बेगुन कोदर के स्टेशन पर पहुंचती है। एक दिन पूरी रात वहां जाग कर गुजारती है।
पूरी टीम उस रात वहीं स्टेशन पर घूमती रहती है और अगली सुबह यहाँ कोई आत्मा नहीं है। हमारी टीम ने खुद पूरी रात जागकर यहाँ का हर कोना देखा है। तो अब ये स्टेशन दोबारा से शुरू किया जा सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई किसी तरह की किसी लड़की की आत्मा नहीं है। और फिर काफी सालों के बाद एक बार फिर वो स्टेशन शुरू हो जाता है और वहाँ एक स्टेशन मास्टर को भेजा जाता है। स्टेशन तो बहुत ही गंदा हो रखा है और इतने सालों से बंद पड़ा हुआ है, इसे रिपेयर भी करवाना पड़ेगा। तभी पास से आता हुआ एक आदमी बोलता है, लगता है इस स्टेशन के बारे में सुना नहीं है तुमने। सब सुना है मैंने। अब इस स्टेशन पर मैं ही रहूंगा। शाम के समय वो वहां ट्रेन के आगे भागती हुई कभी पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। ये भूत है कौन? किस लड़की का भूत है ये? मुझे भी अच्छे से नहीं पता, पर सुना है बहुत समय पहले यहाँ एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी। उसी का भूत है ये। फिर स्टेशन मास्टर स्टेशन की मुरम्मत करवाता है। काफी साल हो गए हैं। ठीक कहा सर, हमें अपने स्टेशन को जल्द ही शुरू कर देना चाहिए ताकि लोगों को और दिक्कत ना हो ट्रेन के लिए। हम सिर्फ शाम 5 बजे तक ही स्टेशन खोलेंगे, फिर धीरे धीरे समय बढ़ा देंगे। ये ठीक है सर, इससे लोगों का डर भी खत्म हो जाएगा और लोगों को ट्रेन के लिए दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। धीरे धीरे डिपार्टमेंट के और लोग भी वहाँ आ जाते हैं। स्टेशन दोबारा शुरू हो जाता है। जैसे ही शाम के 5 बजते स्टेशन को ताला लगा दिया जाता और कोई ट्रेन भी 5 बजे के बाद बेगुनकोदर स्टेशन पर नहीं रुकती थी। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।